स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मजदूरी के जीवन स्तर सिद्धांत की आलोचनाएं। मजदूरी के जीवन स्तर सिद्धांत की आलोचनाएं। पहली आलोचना है एक पक्षीय सिद्धांत। यानी ये मजदूरी का जो जीवन स्तर सिद्धांत है, यह भी मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत की तरह केवल और केवल एक पक्षीय सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि यह सिद्धांत भी केवल श्रम की पूर्ति पक्ष को लेकर चलता है, जबकि मांग पक्ष की यह सिद्धांत अवहेलना करता है, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि मजदूरी के निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों ही पक्षों का होना अति आवश्यक है, इसलिए यह सिद्धांत भी केवल एक पक्ष है। तो आलोचकों ने इस सिद्धांत की एक पक्षीय होने के संदर्भ में आलोचना की है। दूसरी आलोचना है मजदूरी केवल जीवन स्तर से ही प्रभावित नहीं होती है। यानी यह सिद्धांत ये मानकर चलता है कि मजदूरी केवल जीवन स्तर से ही प्रभावित हो सकती है, लेकिन आलोचकों का ये मानना है कि मजदूरी केवल जीवन स्तर से ही प्रभावित नहीं होती है, बल्कि अन्य तत्वों के द्वारा भी मजदूरी प्रभावित होती है। जैसे कि समय यानी अल्पकाल और दीर्घकाल के द्वारा भी मजदूरी प्रभावित होती है। दूसरा, मजदूरों की मांग व पूर्ति के द्वारा भी मजदूरी प्रभावित होती है। और तीसरा, जैसे मजदूरों की संख्या में परिवर्तन, यदि मजदूरों की संख्या में वृद्धि और ह्रास के द्वारा भी मजदूरी प्रभावित होती है। तो ऐसा नहीं है कि मजदूरी केवल जीवन स्तर के द्वारा ही प्रभावित होती है, बल्कि आलोचकों के द्वारा कुछ ऐसे अन्य तत्व भी हैं जिनके द्वारा मजदूरी प्रभावित होती है। तीसरा पॉइंट है, तीसरी आलोचना का विषय है, वो है ऊंचे जीवन स्तर के अतिरिक्त भी मजदूर की ऊंची मजदूरी होने के अनेक तत्व हैं। यानी ये सिद्धांत, जीवन स्तर जो सिद्धांत है मजदूरी का, वो ये मानकर चलता है कि मजदूर की जो मजदूरी ऊंची होगी या उसमें जो वृद्धि होगी, वो केवल जीवन स्तर के, ऊंचे जीवन स्तर के द्वारा ही हो सकती है। लेकिन आलोचकों का ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि मजदूरी केवल ऊंचे जीवन स्तर के द्वारा ही ऊंची हो सकती है, बल्कि अन्य तत्वों के द्वारा भी मजदूरी में वृद्धि देखने को मिल सकती है। जैसे विनियोग दर, दूसरा उत्पादन विधि,
आदि। आदि के द्वारा भी मजदूरी में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये कुछ मजदूरी के जीवन स्तर सिद्धांत की आलोचनाएं हैं।